किन्नौर काजा चरनी में अब हम आगे बढ़ने लगे हैं। अब हम इस वक्त है पांगी नाला में। ये पांगी नाला में अभी कुछ रोड का काम चला है और ये बहुत भयानक भाग जो आप ऊपर देख रहे हैं, इसमें कई बहुत बार दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं, क्योंकि ऊपर से चट्टानें गिरने की कारण नीचे कई बार जो वाहन चल रहे होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अब खैर बहुत वाइडनिंग चली है और रोड का काम चल रहा है। अभी हम थोड़ी देर इस यहाँ रुके हैं और जाम लग रखा है बुरी तरह से। आप देखें बहुत लंबी कतार है। अभी हमें ख्वाब से सामने का जो दृश्य है वो हिमाचल की टोपी, बहुत बड़ा जो पहाड़ है वो पहाड़ के बिल्कुल साथ ही चाइना शुरू हो जाता है और इस तरफ जो हमारा वो इंडिया है। और जो ये नदी है ये है सतलुज नदी का और स्पीति नदी का ये एक मिलने का पॉइंट है। ख्वाब से जो दोनों नदियों का मिलने का जो ये पॉइंट है, इसके बाद जो आगे की नदी जो जानी जाती है वो है सतलुज। जो स्पीति नदी है हमारी वो काजा वैली से होके आती है। और ये जो इस पॉइंट, ये देखो बिल्कुल जो हिमाचल की टोपी से बहुत ऊंचा पहाड़ है, बहुत ही सुंदर। ये जो चाइना की तरफ से हमारी सतलुज आ रही है और इसके बाद ये रहा, देखो आप देख पा रहे होंगे, ये दोनों नदियाँ यहाँ मिल जाती है और आगे इसको सतलुज नाम से भी जानते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये देखें आप। अब हमारी जर्नी आगे हैं को से काजा की तरफ। ये नाको की चढ़ाई के लिए हम चले हैं। ये है नाको वालों का दोगरी जिसको कहेंगे हम, दूसरा गांव को जगह है। ये को एक बिल्कुल चारों तरफ तो वीराना सा नज़र आता है, परंतु ये बिल्कुल बीच में हरियाली है। जब कभी नाकों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर जाती है तो नाकों के जो निवासी है वो को गांव में शिफ्ट हो जाती हैं। ये थोड़ा डाउन में है और थोड़ा सा ऊट में है। ये चारों तरफ बिल्कुल रेगिस्तान की तरह नज़र आने वाली पहाड़ियाँ, ये बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ बर्फ़ से ढक जाते हैं जब, तो ये लोग इस स्थान पर आते हैं। अब हमारी जर्नी शाम ढलने लगी है और हमारी जर्नी अब आगे की तरफ है। और अब जो ये जर्नी है, क्योंकि हम आपको बीच का पार्ट आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि अंधेरा सा छाने लगा है और विजिबिलिटी कम हो रही है। ये लियो गांव का जो बिल्कुल डॉट में आपको ग्रीन सी दिख रही है, ये लियो गांव है। ये बिल्कुल नाको से नीचे वाली बेल्ट है और शायद नाको पहुंचते पहुंचते हमें अंधेरा हो जाए तो ये सामने की बस अब जो पहाड़ी अब नज़र आएगी, इसके बाद जो स्टेशन आने वाला स्टेशन है वो नाको। ये जो आपको कैंचियाँ नज़र आ रही है आगे बहुत सारी, इन पहाड़ियों पे हमने चढ़ना है और टॉप में जाके नाको पे हम पहुँचेंगे। रात का हाल्ट हमारा पोह में था, लाहौल स्पीति के पोह में, जो ताबो से लगभग 12 किलोमीटर आगे हैं। और ये देखो सुबह का दृश्य है, पोह से कितना खूबसूरत सुबह की धूप आ रही है, तो लगता है जैसे गोल्डन सा हो गया पहाड़, बिल्कुल गोल्डन। बहुत ही खूबसूरत वैली है ये, कभी आएँ आप तो सुबह का तो नज़ारा ही बहुत मस्त है। ये हम वो का जो रेस्ट हाउस है ये भी बहुत सुंदर, हम यहाँ पे सभी ठहरें। और अब अभी वापस जाना है हमें पीछे ताबो की तरफ। ताबो हम नहीं कवर कर पाए थे रात को, तो अभी मैंने ताबो जाना है। ये देखो सुबह धूप निकलने लगी है और हम भी अब तैयार है वापस ताबो की तरफ जाने के लिए। देखो क्या खूबसूरत ये नज़ारा, चारों तरफ मनमोहक दृश्य है इस वैली के। लेकिन टफ बेशक है ये इलाका, लेकिन मन को बहुत मोह करता है। देखो क्या खूबसूरत सुबह की छटा तो देखने लायक है यहाँ की। देखो क्या धूप, लगता है भगवान ने, कुदरत ने यहाँ पे क्या पेंटिंग बना रखी है। वाह, बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा। तो हम आपको आगे अभी दिखाएंगे जो अभी हमें जाना है आगे। ये देखो यहाँ की, देखो क्या खूबसूरत ये क्यारियाँ मेंटेन कर रखी है। ये अब हमारी जर्नी शुरू है आगे इस ताबो की तरफ जाने के लिए। हम ताबो की तरफ चले हैं और ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ, कुछ बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, और लगता है यहाँ पे जैसे सब कहीं हरियाली नहीं आपको नज़र आएगी। और देखो ये पत्थर जैसे, हमें तो ये ऐसा लगता है जैसे कहीं क्रैशर वाला काम होता है, कहीं किसी ने कंस्ट्रक्शन वर्क लगा रखा हो, उस तरह से सारी पहाड़ियाँ ये वीरान सी है। लेकिन इसमें छोटी छोटी कुछ नुकीला कांटी जैसी झाड़ियाँ तो जरूर पाई, लेकिन बड़े
पेड़ नहीं है, बल्कि डाउन में कुछ एक जगह पे अब प्लांटेशन की है, तो वहाँ हरियाली आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। देखो ये बिल्कुल वीरान सा रेगिस्तान सा इलाका है ये, लेकिन सुकून बहुत है, बहुत शांति है यहाँ पे। दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल आपको चारों तरफ शांति, और आप अपने आप को कुदरत की इस बहुत अच्छी छटा में पाएंगे। और हमें कुछ पल ज़िंदगी में कुछ पल इस नेचर के साथ बिताने चाहिए और इसमें खो जाना चाहिए। और सच में ये खो जाने वाले पहाड़ी, देखो आपको हरियाली कुछ एक नज़र आएगी। और जो यहाँ पे पेड़ है भी वो बहुत ही सुंदर, इसमें देखो ये पेड़ के साथ साथ आपको ये हमें जो एज दिख रही है ये भी बहुत ही सुंदर। देखो पेड़ बहुत रंग बिरंगे पेड़, ये इनके पत्ते शायद पतझड़ की वजह से अब पीले पड़ने लगे हैं, और ये पतझड़ का मौसम होगा यहाँ के लिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत छटा, कुछ एक पेड़ों में तो अभी पत्ते बिल्कुल झड़ चुके हैं। ये देखो पुलिसी वैली, बहुत ही मस्त ये नज़ारा सुबह का, और हम इस नज़ारे का मज़ा लेते हुए आप भी मज़ा लें। वाह क्या खूबसूरत था सुबह में। ये देखो किरणें आपको सुबह की जो हमारे कैमरा पे पड़ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे इंद्रधनुष हो। बहुत ही 7 रंगों की ये किरण। और यहाँ का एक चीज़ है कि यहाँ की सर्दी भी बहुत तेज़ है, हवा भी बहुत तेज़ है, और धूप भी बहुत तेज़ है। ये तीनों ही चीज़ें यहाँ की इस वैली में सहन नहीं होती है। हमें अपने चेहरे को इन तीनों चीज़ों से बचाना पड़ता है। यहाँ के लोग अक्सर मैंने देखे कि कुछ चेहरे को मैक्सिमम ढका रखते हैं, क्योंकि यहाँ जब धूप होती है तो वो भी आपकी स्किन को बिल्कुल जला देती है, इतनी तेज़ धूप होती है। और जब हवा चलती है वो भी तो इतनी ड्राई होती है, आपकी स्किन तक को डेड कर देगी। तो यहाँ हर तरह से आपको अपने आप को बचाना होता है ऐसे मौसम में, ऐसी जगह में। और मैक्सिमम जब यहाँ पे हम कभी विज़िट करते हैं तो आप अच्छी सनस्क्रीन का प्रयोग करें। और देखो अब हम पहुँच गए हैं ताबो में। ये ताबो में हमारे साथ जो गाड़ी है, हमारे लोग देखो, विक्की, मदन जी, बिट्टू जी सबसे आगे। तो अब हम सुबह बिल्कुल ताबो पहुंच गए हैं। ताबो मोनेस्ट्री का ये चारों तरफ का दृश्य, जो साथ में पहाड़ियां हैं। इस पहाड़ी में केव्स है जहां पे मॉन्क पहले शायद, अब भी शायद इनको केव्स को यूज़ करते होंगे ध्यान लगाने के लिए। तो ये साथ ही जो हमारा ताबो का मोनेस्ट्री का एरिया, उससे थोड़ा सा ऊपर जाके हैं। सुबह की धूप बिल्कुल चमकी है यहाँ पे, ठंड में सुकून भी मिल रहा है। अब हम यहाँ पे मोनेस्ट्री की तरफ जाएंगे। देखो हमारे चाचा जी मस्त नज़ारा ले रहे हैं, सभी लोग धूप में आ रहे हैं। देखो हेमंत भाई साहब, और ये है जी मोनेस्ट्री का खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत। अभी मोनेस्ट्री में यहाँ पे कोविड की वजह से ये बंद है, एंट्री तो अंदर नहीं है। हम सिर्फ बाहर से ही ये सारा विजिट कर पाए। यहाँ पे एक मोनेस्ट्री का भी 2 पार्ट है, एक तो नई बनी है और एक ओल्ड है। तो अच्छा होता अगर हम इसमें अंदर विजिट कर पाते, लेकिन कोविड की वजह से यहाँ नहीं विजिट कर पाए। ये देखो हमारा ग्रुप, सभी लोग, जितेंद्र जी खड़े हैं, बाकी लोग बैठ गए हैं मज़े से। और थोड़ा सा ये मोनेस्ट्री का नया हिस्सा है। मैं पहले भी इसमें विजिट किया है, बहुत शांति मिलती है यहाँ आके, बहुत ही शांत, बहुत पीसफुल इलाका है। मतलब कुछ घंटे बिताने का मन करता है, आप मज़े से बैठें और अपने मन को एकाग्रता के साथ आप बैठे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो ये हमारे सभी लोग यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, सभी के सभी अपना, ये देखिए पूरा ग्रुप हमारा यहाँ पे पूरा परिक्रमा कर रहा है। ये ऊपर आपको दिख रही है, ये केव्स है। यहाँ पे ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं, इसमें आपको छोटे छोटे जो ये लाइन सी दिख रही है और ये छोटे छोटे डॉट्स से दिख रही है, ये केव्स है।
ये है मोनेस्ट्री का ओल्ड हिस्सा, ये भी बंद है। तो इसको हम ये दीवारों के ऊपर से ही आपको दिखा पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ओल्ड हिस्सा है इसका। तो अंदर ये मॉन्क्स यहाँ पे ध्यान लगाते हैं। तो अभी इसमें क्या, ये विजिटर के लिए अलाउड होता है, लेकिन कोविड की वजह से आजकल सब कुछ बंद है, तो सिर्फ बाहर से ही दर्शन कर पा रहे हैं। पर चलो, इतना भी हमें सेटिस्फेक्शन है कि हम कैमरे से कुछ तो कवर कर पाए। तो आज हम थोड़ा सा ये मतलब हमारी शॉर्ट जर्नी है, बहुत अधिक समय नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि सफ़र बहुत आगे हैं। और आज का सफ़र तो हमारे पास बहुत लंबा सफ़र है। हमें आज मनाली पहुंचना है और इस वक्त लगभग 10 बज चुके हैं और हम अभी ताबो में हैं। ताबो के बाद ये देखो, आपको बहुत खूबसूरत अंदर का नज़ारा ओल्ड मोनेस्ट्री का। कभी इत्मीनान से एक अलग से वीडियो बनाऊंगा यहाँ का, जिसमें डिटेल आपको जर्नी के बारे में मैं बताऊंगा। यहाँ पे आपको होटल्स भी मिलेंगे ठहरने के लिए। यहाँ पे होम स्टे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आजकल वो सारा कुछ बैन हो रखा है ये ड्यू टू कोविड। तो यहाँ का ये बस बाह्य दर्शन हम बोलेंगे आपको, एक्सटर्नल जो मोनेस्ट्री के बाहर का हिस्सा है। क्योंकि मुझे यहाँ ये भी महसूस हुआ कि बहुत सारे गाँवों के अंदर भी लोगों ने एंट्री नहीं रखी है लोगों के, विजिटर्स के लिए। तो ये जर्नी हमारी इस करके थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है और हमें थोड़ा सा इसको जल्दी ख़त्म करना पड़ा है, क्योंकि हम ठहरने की बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी इस वैली में। उस दौरान ये देखो, यहाँ पे कच्चे घर हैं। कच्चे घरों के ऊपर ये मिट्टी का स्लैब पड़ा होता है। तो इन कच्चे घर को बनाने के लिए, या यहाँ पे कच्चे घर क्यों बनाए जाते हैं, इसके पीछे तर्क, बस इसके पीछे यही तर्क है कि सर्दियों में यहाँ इतनी सर्दी होती है कि बहुत मुश्किल हो जाता है बर्फ़ के बीच में सीमेंट वाले बने हुए भवनों में रहना। सीमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है, और वो कई बार क्रैक भी हो जाता है जब बहुत बर्फ़ जमने लगती है या सर्दी बहुत अधिक हो जाती है तो ये जमने लग जाती है। जबकि जो मिट्टी है वो एक अपना टेम्परेचर बना के रखती है और इतने ठंडे नहीं होते ये। इस करके यहाँ पे जो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कच्चे घरों को बनाना। इसको क्या करता है कि मिट्टी के जो भीत हमारे कहते थे, दीवार को, मिट्टी को कूटकर, जैसे हमारे अपने इलाके में भी लोअर अपना जो हिमाचल का इलाका है वहाँ भी इस तरह के घर बनाए जाते हैं। लेकिन हाँ, हमारे छत जो स्लेट या किसी शीट से ढक दी जाती है, वहाँ पे मिट्टी से ही ढकते हैं। ये इसमें फ़र्क है। तो ये देखो, अब हमारी जो जर्नी वापस हो गई है यहाँ से ताबो से ढंकार वैली की तरफ, और हम आज आपको इस वैली से ये दर्शन करा रहे हैं। ये देखो, ये सेब के बगीचे भी यहाँ बहुत अच्छे हैं, और सेब का आजकल सीज़न है। देखो, अक्टूबर का टाइम है, अक्टूबर में अभी यहाँ पे तुड़ान चला है। जबकि हमारे जो शिमला डिस्ट्रिक्ट के जो बागवान भाई है वहाँ पे ये सब कुछ मेरे ख्याल अगस्त में ख़त्म कर चुके हैं। तो और इस वैली में ये सीज़न टाइम अब है। तो यहाँ का जो एप्पल होता है बहुत ही क्रिस्पी होता है और बहुत जूसी, इसका अपना ही एक टेस्ट रहता है। तो देखो क्या खूबसूरत मैदान है, और कितने क्या लैंडस्केप यहाँ का वाकई दिल को मोह कर देता है। बहुत आपको दिल करेगा कि आप इसमें खो जाए चारों तरफ। देखें आप, ये क्या खूबसूरत वैली। और यहाँ के जो गांव भी है वो दूर दूर हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि आपके साथ साथ 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर में। आपको कई बार ऐसा लगता है कि 10, 15, 20 किलोमीटर तक आपको कोई भी घर नज़र नहीं आएगा। देखो क्या खूबसूरत ये पहाड़ बने हैं, देखो बहुत ही खूबसूरत ये लैंडस्केप। अपने आप कुदरत ने ये करिश्मा दिखा रखा है अपना। ऐसा लगा है कि जैसे कोई मानव निर्मित हो, किसी ने इसको तराश के बनाया हो। क्या खूबसूरत ये सुबह का नज़ारा है हमारी जर्नी का। लगभग अब मेरे ख्याल 11 बजने वाले हैं या बज रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा। तो ये जर्नी अभी हमारी जारी रहेगी। इस एपिसोड में मैं आज आपको सिर्फ ये यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, और कल
नेक्स्ट जो पार्ट मेरा होगा वो होगा डंकर वैली और आगे की जर्नी। तो आप प्लीज़ इस चैनल को प्यार अपना बरसाते रहें और ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों को बोलें, अपने सभी लोगों के साथ इसको शेयर करें। एक मेरी कोशिश है आपके मध्य इस तरह के जर्नी को शेयर करने की, तो कृपया अपना आशीर्वाद देते रहें। आज के लिए यहीं, धन्यवाद, नमस्कार।